हेलो एवरीवन, वेलकम टू A&M सिविल और मैं हूं आपके साथ अश्विनी शर्मा। तो आज हम हाजिर हुए हैं यहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लेकर भाई। यूकेपीएससी, बेसिकली यूकेपीएससी का जो आपका नोटिफिकेशन आया था एई के लिए। ठीक है, यूकेपीएससी एई के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसको कैसे समझना है, ये सारी चीजें काफी वीडियोस हम लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बट मैंने जब देखा कि मोस्टली वीडियोस के अंदर जो कमेंट्स पढ़े, मैं जनरली जब वीडियो बनाता हूं तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो वीडियोस हैं ये देखता हूं कि बच्चों को मैक्सिमम डाउट्स किस में आ रहे हैं जो कि वो वीडियोस क्लियर नहीं कर पाए। तो मैं यहाँ पर उन क्वेश्चंस का या उन डाउट्स का जो है आंसर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब आप लोगों का जो एग्जाम है नजदीक आने वाला है। तो आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि पेपर होगा कैसे, कितने पार्ट्स में पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या वेटेज रहेगी, सब्जेक्ट वेटेज क्या होगी। ठीक है, क्या एक ही दिन सारे एग्जाम होंगे, अलग अलग दिन होंगे। तो इन सभी चीजों का यहाँ पर आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं उनको हम यहाँ पे स्किप करेंगे ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग डेट है वो निकल चुकी है। तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी, सारी चीजें जो मोस्टली पढ़ने वाली हैं यहाँ से समझने वाली है वो आप लोग समझ चुके होंगे। जो मेन चीजें वो है जो नहीं समझ पाए उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपकी 1 सितंबर से शुरू हुआ था, 21 सितंबर तक आपका जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट थी वो आपकी यहाँ पे हो चुकी है, जा चुकी है। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, 6 डिपार्टमेंट्स में आपका वैकेंसी जो है आई थी। 6 डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी यहाँ पर दिखाई हुई थी भाई। तो 6 डिपार्टमेंट में, और मैं सिविल की अगर बात करूं तो सिविल के अंदर यहां पर 1 2 3 4 5, तो ये लगभग हमारे 5 ऐसे डिपार्टमेंट या 5 ऐसी पोस्ट है जिनके अंदर मैक्सिमम हमारी यहाँ पे जो वैकेंसी की पोस्ट हैं वो इन्हीं के अंदर कवर हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखो, तो जो मोटी मोटी पोस्ट थी ना, सारी की सारी किसकी हैं, सिविल वालों की हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, एकदम डायमंड अपॉर्चुनिटी है ये। गोल्डन भी नहीं मैं कहूंगा, ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे टाइम में जब आपके पास कोई भी एसएससी तक की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, उस समय में आपके पास यूकेपीएससी की नोटिफिकेशन आती है और इतनी सारी पोस्ट आती हैं, वो भी एई की। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास, बहुत मेहनत करके पढ़ना है इसके लिए। और लगभग अगर मैं बात करूं सिविल की, तो सिर्फ सिविल की अगर बात करी जाए तो सिविल के अंदर लगभग यहाँ पर 134 पोस्ट जो है, ठीक है, आउट ऑफ 154, 154 पोस्ट में से 134 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल की हैं। बाकी जो बच गई हैं हमारे यहाँ पर लगभग 20 पोस्ट, तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब में विचारों में बट गई। ये बहुत कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए, इनके लिए यहाँ पर ये डिवाइडेड रहेंगी, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की। ये तो आपका डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट में सिविल की कितनी रिक्वायरमेंट्स है। इसमें भी अगर मैं बताऊं तो इसमें भी 6 पोस्ट और है जो है वो आपकी इरिगेशन इंजीनियर की हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की नहीं है। तो उनमें भी आप कह सकते हो कि जो 20 मैंने बोली है इसमें से भी 20 नहीं बची, ये भी आपकी लगभग 14 पोस्ट ही बची हैं जो कि आपकी बट जाएंगी इनके अंदर। ठीक है, तो टोटल पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है 154। तो ये देख लेना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका अनरिजर्व्ड में कितनी है, SC ST OBC EWS, इन सब के लिए बाइफर्केशन दिया हुआ है, कितनी पोस्ट किस कैटेगरी वाइज हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती समझने में। दिक्कत ज़्यादा उनमें होती है जो चीज़ें हम यहाँ पर इंटरप्रेट नहीं कर पाते, पढ़ने के बावजूद हमें नहीं समझ में आती कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है कि पद का जो स्वरूप है वो क्या है, स्थाई है। ठीक है, ये कैसी है, आपकी परमानेंट पोस्ट है। तो ये जनरली नहीं पता लगता लोगों को। तो ये आपकी परमानेंट पोस्ट है भाई, परमानेंट पोस्ट है तो आपको हटाया नहीं जाएगा, तो बहुत अच्छी चांस है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, वो आप लोग डिस्कस भी करेंगे हम आगे। बात आती है यहाँ पे किसकी, बात आती है यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की जनरली जो डाउट आता है बच्चों के दिमाग में, काफी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या डिप्लोमा वाले एई की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एई की पोस्ट जो है, डिप्लोमा वाले की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा वाले मैक्सिमम जो है जनरली आपके जेई की पोस्ट तक ही एलिजिबल होते हैं। जूनियर इंजीनियर से ऊपर की पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर आपका AEE, इन पोस्ट के लिए डिप्लोमा वैलिड नहीं रहता, इनके लिए इंजीनियरिंग आपको करनी पड़ती है। तो बीई या फिर बीटेक यहाँ पर आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बीई या फिर बीटेक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए सभी के लिए। इसके एक्स्ट्रा अगर आपकी कोई और है या फिर इनके बराबर की अगर बीई या बीटेक है, मतलब मिनिमम बीटेक आपकी होनी चाहिए, डिग्री इंजीनियरिंग में
होनी चाहिए। जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल में, सिविल हो तो सिविल में। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे अधिमानी अर्हता का मतलब कि भाई जो यहाँ पे प्रेफरेंशियल जो होंगी, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अनिवार्यता मतलब आपकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का मतलब होता है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, इतनी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट तो होगी ही। तो वो यहाँ पर बीई या फिर बीटेक जो है वो आप अगर हो तो आप सभी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका सभी यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट वाइज दी हुई है। और एज की अगर मैं बात करूँ तो एज यहाँ पर लगभग 21 से 22 तक की थी हमारी, 42 तक की, सॉरी। आपकी एज का जो क्राइटेरिया था ये देखिए, हाँ ये रहा, 21 वर्ष की आयु और 43 वर्ष से अधिक आयु का होना नहीं चाहिए। मतलब आप कह सकते हो 21 से 43 के अंदर अंदर, 21 से 43 के अंडर हमारा यहाँ पे रहना चाहिए बेसिकली। रिलैक्सेशन जो है वो आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग दी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो जिस भी कैटेगरी की आपको रिक्वायरमेंट है या फिर आप देखना चाहते हो। इसके अलावा जो मेन डिटेल्स हैं, ये मैं ऐसी डिटेल्स बता रहा हूँ जिसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो एक बार थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी इनके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे जिनमें जनरली प्रॉब्लम भी आती है। एप्लीकेशन की डिटेल्स हैं आपकी, कैसे अप्लाई करना है सब आप कर चुके होगे। फॉर्म की यहाँ पे आपकी फीस कितनी लगेगी वो कैटेगरी वाइज है, लगभग 26.55 रुपये आप लोगों की फीस या फिर टैक्स में कटेगी। इसके अलावा 250, 100 या फिर आपकी कैटेगरी वाइज कितनी फीस है उसको आप यहाँ पे जोड़ लेना। तो ये आप लोग कर चुके होंगे। और यहाँ पे ये देखिए, मतलब गलत किए गए उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये चेक कर लेना, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मुझे ये नहीं पता यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग करी जाएगी भाई। क्लियर, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। क्लियर, तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। और कितनी होगी ये भी आप लोग देख लो, 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा, मतलब 1/4 की आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग करी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग करी जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को सार बताऊं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के स्पेसिफिक चीजें। अब भर तो चुके हो फॉर्म भरने के बाद अब आगे क्या, वो चीज़ स्ट्रेटजी या फिर आपका सब्जेक्ट वेटेज, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें ये आप देख चुके हो, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इनकी आवश्यकता नहीं है। और एग्जाम सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, ठीक है, क्योंकि अब आप फॉर्म फिल कर चुके हो तो आप लोगों को सेंटर्स का पता होना चाहिए। क्योंकि आप जो यूके के अंदर, मतलब आप उत्तराखंड के अंदर अगर लोकल बच्चे हो तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, आप लोगों के सेंटर्स में जनरली पता भी होगा, जो आपके नियरेस्ट होगा वो आप फिल कर सकते हो। बट जो बाहर के बच्चे हैं, आउट ऑफ द क्या कहते हैं, उत्तराखंड से बाहर के बच्चों के लिए, जिन्होंने बाहर के बच्चों ने अप्लाई किया वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं बता दूं कि बाहर के बच्चे भी आप अप्लाई कर सकते हो और वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो उनकी कैटेगरी, अगर सपोज बाहर के किसी दूसरी स्टेट के बच्चे हो आप और वहाँ पे आपको कैटेगरी की रिलैक्सेशन मिलती है, या फिर आपको किसी दूसरी, सपोज ओबीसी में हो या फिर SC ST का कोटा आपको वहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पर आप एज ए जनरल ही काउंट होगे। तो वो आप लोग यहाँ पे प्लीज़ चेक कर लेना। बाकी खैर फॉर्म फिल करते टाइम आप लोग ये चीज़ भी फिल कर चुके होंगे, तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और सिटी कोड के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आउट ऑफ द उत्तराखंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उत्तराखंड के अंदर ही सेंटर आएगा। तो उसके हिसाब से आप चूज करना आपकी स्टेट के या लोकेशन के हिसाब से कौन सा नज़दीक है। सबसे मेन चीज़ है जो यहाँ पर आती है, जिसमें बहुत बच्चों को डाउट था, मैक्सिमम मैंने जो डाउट्स देखे हैं वो आई है यहाँ पे पेपर पैटर्न को लेकर और पेपर सिलेबस को लेकर। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो कि बड़े बड़े चैनल्स की भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जो कि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें मैंने देखा कि बहुत लाइटली वहाँ पर ली गई है और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी गई। बच्चों के दिमाग में जो है डाउट रहा है। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे पेपर पैटर्न या फिर इसके सिलेबस को लेकर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम होगा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका क्या है, नॉन टेक्निकल, एक आपका नॉन टेक पेपर है और दूसरा है आपका टेक्निकल पेपर। ठीक है, दूसरा क्या है, टेक्निकल पेपर। तो एक नॉन टेक होगा और एक टेक्निकल होगा। अब इसके अंदर भी नॉन टेक्निकल में भी 3 चीजें आएंगी आपके, 3 पेपर हैं, 1 2 3 आपका। एक होगा जनरल हिंदी का होगा, एक जनरल इंग्लिश और एक आपका सामान्य अध्ययन मीन्स जनरल नॉलेज। तो 3 पेपर आपके बेसिकली नॉन टेक्निकल के अंदर होंगे। ठीक है, ये आपके 2-2 घंटे के पेपर होंगे, 2 आवर्स ईच। 2 घंटे का हिंदी का, 2 घंटे का इंग्लिश का और 2 घंटे का ही जनरल नॉलेज या फिर
जीके का पेपर जो है वो होगा। 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे तीनों पेपर्स में पूछे जाएंगे। तो 3 पेपर मतलब 300 क्वेश्चन। ठीक है भाई, सबका एक एक नंबर का वेटेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 नंबर के 3 पेपर आपके हो गए, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स और 100 मार्क्स। तो ये 3 पेपर और 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे, यहाँ पे 3 पेपर्स हो गए जो कि आपके 6 घंटे के टोटल। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन अगर मैं बात करूँ 6 घंटे का, तो आपका सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल पोर्शन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल पोर्शन की, तो टेक्निकल पोर्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर सपोज मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, बाकी सब में भी सेम पैटर्न है, मैं सिविल इंजीनियरिंग को लेके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र मींस पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, 2 पेपर होंगे आपके यहाँ पे। 180 नंबर के 2 क्वेश्चंस के दोनों पेपर होंगे। मतलब पेपर 1 में, यहाँ पे आपको बाइफर्केशन करके बताता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, ये आपके 2 पेपर होंगे। अब पेपर 1 भी आपका 180 क्वेश्चंस का और पेपर 2 भी आपका 180 क्वेश्चंस का, 360 क्वेश्चंस के 360 नंबर का ये होगा, 2-2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, 360 का ये रहेगा, 720 नंबर का हो गया टेक्निकल पेपर और 300 नंबर का हो गया नॉन टेक्निकल पेपर। टोटल आपके कितने हो गए, 760 प्लस 300 कितने हो गए, 1060। 1060 नंबर का आपका रिटर्न पेपर रहेगा, ठीक है, रिटर्न पेपर रहेगा 1020 का। 360 प्लस 360 720 थे, तो 720 प्लस 300 तो 1020 का आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो गया। साक्षरता का मतलब इंटरव्यू, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल आपके 1120 नंबर का यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो बनेगी 1120 नंबर में से, आउट ऑफ 1120 मार्क्स, आउट ऑफ 1120 मार्क्स में से आपके क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये आपका यहाँ पे टोटल बाइफर्केशन हमने यहाँ पे कर दिया। एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट रह जाएगा अभी भी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अब उस नोटिफिकेशन की बजाय यहाँ पर बताता हूँ। देखो 2 आपके पेपर होंगे, पेपर 1 होगा आपका किस चीज का, 2 पार्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्ट 1 पेपर से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे पार्ट 1 आपका क्या है और पार्ट 2 आप लोगों का क्या है। पार्ट 1 आपका क्या है, नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पेपर होगा एक मतलब नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा। अब नॉन टेक्निकल में भी क्या होंगे, 3 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो ये 3 पेपर हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। एक हो गया आपका हिंदी का, एक हो गया इंग्लिश, एक हो गया आपका जीके का, ठीक है। सिलेबस की बात करेंगे अभी यहाँ पे, बट अभी आप लोगों के दिमाग में अगर यही चीज क्लियर नहीं है कि भैया पेपर कितने होंगे, कैसे होंगे, वही अगर नहीं पता तो सिलेबस जान के भी कोई फायदा नहीं होगा। हिंदी के भी आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चंस कितने नंबर के, 200 मार्क्स के, सॉरी 100 मार्क्स के ही, 100 मार्क्स के। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो टोटल जो नॉन टेक्निकल पोर्शन हुआ कितना हुआ, 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स। तो ये चीज क्लियर, और तीनों आपके 2-2 घंटे के होंगे, तो 6 घंटे टोटल आपका टाइम यहां पर हो गया, 6 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ये आपका डिवाइडेड रहेगा। कैसे होंगे सीक्वेंस भी मैं आपको बताऊंगा, एक साथ होगा या एक क्लियर करोगे तब दूसरा होगा, ये भी आप लोग यहाँ पे पता करके जाओगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा बेसिकली पेपर पैटर्न को लेकर दिमाग में। पार्ट 2 आपका क्या है, यहाँ पे इसको नीचे ही ले आते हैं, ठीक है। पार्ट 2 हमारा यहाँ पर क्या है, पार्ट 2 के बारे में अगर बात करें तो पार्ट 2 हमारा है टेक्निकल, टेक्निकल पेपर। तो टेक्निकल में अब हमारे पास क्या है, टेक्निकल के अंदर जब बात करेंगे तो टेक्निकल में भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में पेपर जो है डिवाइडेड किए गए हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे डिवाइड किया गया है, ये दोनों टेक्निकल पोर्शन के ही होंगे, दोनों में आपकी सिविल इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल से ही पूछा जाएगा, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल से ही पूछा जाएगा। इनके अंदर आपके जो क्वेश्चन की वेटेज रहेगी वो रहेगी बेसिकली यहाँ पे 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके 360 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर्स।
ये 3-3 घंटे के पेपर रहेंगे भाई, ठीक है। आपको मेंशन किया गया है 180 क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे जाएंगे और 360 नंबर की इसकी वेटेज हो गई। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनके सिलेबस की बात करेंगे हम, पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, बट दोनों आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, इंजीनियरिंग से ही पूछा जाएगा, कुछ नॉन टेक नहीं आएगा यहाँ पे। टेक्निकल की अगर बात करूं तो टोटल हमारा यहाँ पे 6 घंटे का पेपर होगा और इसके अलावा यहाँ पे 720 नंबर का 720 मार्क्स का टोटल वेटेज रखेगा पेपर। ये चीज क्लियर। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो डाउट था, जो मैंने देखा या नोटिस किया, वो ये था कि अब सब लोगों को जनरली ये भी पता होता था कि यार इस पैटर्न में पेपर होगा, बट ये होगा कैसे, एक ही दिन में होगा, 2 दिन में होगा, या फिर एक क्लियर करूंगा तब दूसरा होगा, ये चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए जिन बच्चों को अगर पता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का ईएस का पुराना पैटर्न जो होता था, ठीक है, आईईएस का जो पेपर होता था पुराने टाइम पे, मतलब 2016 या 17 के अराउंड आपका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ था, उससे पहले जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी कंडक्ट करवाता था, सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। मतलब 2 या 3 दिन लगातार पेपर चलेंगे आपके। सपोज आपका पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन आपके ये 2 पेपर करवा दिए, मान लो 9 से 11 और 1 से 3 आपका इंग्लिश और हिंदी पहले दिन हो गया। अगले दिन आपको बुलाया जाएगा, उस दिन हो सकता है सिर्फ जीके का पेपर करवाया जाए 9 से 11, ठीक है। तीसरे दिन बुलाया जाएगा आपको पेपर पार्ट 2 टेक्निकल के लिए, उसके अंदर आपका मान लो 9 से 12 की शिफ्ट में हो गया पेपर 1 और 2 से 5 की शिफ्ट में हो गया पेपर 2। तो इस तरह से 3 दिन के लिए आपका यहाँ पे जनरली 3 डेज में आपका पेपर होता है। जो पुराना पेपर हुआ था वो भी आपका जनरली 3 दिन में ही कंडक्ट करवाया गया था। तो ये 2 दिन में होगा या 3 दिन में होगा, वो आपका प्योरली डिपेंड करता है कि आपका मतलब जो बोर्ड है वो क्या डिसाइड करता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके 3 दिन में ही पेपर कंडक्ट करवाएगा बोर्ड, 2 दिन में हमारे लिए, क्योंकि टोटल जो अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये 6 घंटे का ये हो गया और 6 घंटे का ये हो गया, तो टोटल हमारा पेपर कितने का हो गया, 12 घंटे का पेपर हो गया। तो एक दिन में आप 12 घंटे नहीं बैठ सकते, 2 दिन में भी 12 घंटे का अगर शेड्यूल कुछ होगा तो बहुत सोच समझ के बनाया जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 95% चांस है कि आपका 3 दिन में ही पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। लगातार 3 दिन चलेगा पेपर, लगातार 3 दिन आप लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर 1 क्लियर करोगे तब जाके पेपर 2 को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा या पेपर 2 की दोबारा से डेट आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉन टेक से लेकर टेक्निकल जो पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, दोनों पार्ट आपके एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। 1020 नंबर का पेपर जो है 3 दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा, 720 प्लस 300 मार्क्स का। ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस पेपर करवाया जाएगा, आपका कोई गैप नहीं होगा बीच में, और ऐसा नहीं होगा कि नॉन टेक क्लियर किया तब टेक्निकल पर गए, या टेक्निकल में पेपर 1 क्लियर किया तब टेक्निकल में पेपर 2 आप दे पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी पेपर एक साथ होंगे, सभी पेपर्स आपको देने होंगे। तो आपके 5 पेपर होंगे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, 5 प्रश्न पत्र होंगे, 5 क्वेश्चन पेपर होंगे आप लोगों के, ठीक है। 5 क्वेश्चन पेपर कौन कौन से हो गए, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, जीके का हो गया, और पेपर 1 और पेपर 2 आपका टेक्निकल का हो गया। तो 5 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। ये चीज क्लियर। यही मेन ऐसी चीज थी जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग में बहुत डाउट था। मैंने मैक्सिमम कमेंट्स जो पढ़े थे बाकी सभी वीडियोस पर जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चीज के बारे में बताने के लिए, वहां पर सबके दिमाग में यही चीजों का डाउट बचा हुआ था कि पेपर हमारा किस तरीके से होगा, पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम सिलेबस वगैरह की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न या सिलेबस अगर बात करें तो हिंदी के अंदर क्या होगा, जो जनरल आपकी हाई स्कूल के अंदर हिंदी आप लोगों ने 10th-12th तक जो हिंदी पढ़ी है वहां तक की हिंदी ही आएगी, ठीक है। उसके बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश की जो बात करी है, इंग्लिश के टॉपिक्स आप लोगों को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है तो क्लियर हो जाएगी। अगर जीके की बात करूं तो जीके के अंदर आप लोगों की हिस्ट्री, मतलब पॉलिटी वॉलिटी जो जब जनरली करते हैं, करंट अफेयर्स हो गए, इन सब से रिलेटेड जो चीजें होंगी, ठीक है, राजनीति, पॉलिटी, भूगोल, ये सब चीजें आप लोगों की पूछी जाएंगी। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंप्यूटर नॉलेज भी आप लोगों को अच्छी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से भी जीके में क्वेश्चन आएंगे, इसका बहुत ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी इनको पढ़ने में मत लगे रहना, कंप्यूटर को भी अच्छे से वेटेज देना, क्योंकि
आजकल आप लोगों की अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए आप लोगों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर को बहुत अच्छी वेटेज देना पढ़ने में, तो बहुत आपको एज देगा ये। और साक्षरता या फिर इंटरव्यू की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों को बेसिक चीज़ें हैं कि अभी आपकी बेसिक नॉलेज चेक करी जाएगी, कैसे आपकी पर्सनैलिटी है, क्या बुद्धि, चरित्र, संबोधन, ये सारी चीज़ें, पर्सनैलिटी, विजडम या आपकी कॉमन सेंस, ये सब चीज़ें टेस्ट करी जाएंगी। ये आपका केवल 100 नंबर का है, तो आप कह सकते हो कि एक तरह से ज़्यादा कुछ असर नहीं करेगा अगर आप इसके अंदर अच्छा करते हो रिटर्न में। ठीक है, रिटर्न में अगर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आपके इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए रिटर्न के अंदर बहुत अच्छे से वेटेज या बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है आप लोगों को, और यहीं पर आप लोगों को गेम खेलनी है। इंटरव्यू तक का इंतजार मत करना कि वहाँ पे मैं चेंज करूँगा गेम। तो ये इंग्लिश के टॉपिक जो दिए हुए थे वो है। ठीक है, यूनिट्स आपको दिए हैं, टर्म्स कॉमनली यूज इन ऑफिस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन, यूज ऑफ कंडीशनल्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दी हुई हैं। तो इनको आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक्स के नाम दे दिए हैं, तो जो जो टॉपिक के नाम दिए हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं टेक्निकल की, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए जो पेपर 1 मैंने बताया आप लोगों को, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे आपके टेक्निकल के भी। उसके अंदर भी पेपर 1 और पेपर 2 जो हमने बात करी थी, टेक्निकल में बात करी थी पेपर 1, ठीक है, 1 और पेपर 2, ये पेपर 1 और पेपर 2 भी आगे क्या है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपके पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में आपका क्या रहेगा, आपके ये बेसिकली डिवाइडेड किए गए हैं इनके नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से, कि भैया एक तरह के सब्जेक्ट्स आपके एक पार्ट में डिवाइड कर दिया या एक क्वेश्चन पेपर में, दूसरे नेचर के सब्जेक्ट्स आपके दूसरे क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया, इसके लिए घबराना नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 में पूरी सिविल इंजीनियरिंग कवर कर ली जाएगी। इसमें ये मत सोचना कि ये सब्जेक्ट छोड़ के जा सकता हूँ, इसकी वेटेज ज़्यादा है, ये आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अलग अलग पार्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट वाइज का मतलब पार्ट 1 में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील डिजाइन, आरसीसी, इनके अंदर से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सब्जेक्ट छोड़ जाओ और कर लोगे भैया, ऐसा नहीं होगा। तो सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और पार्ट वाइज दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आने अनिवार्य है, इनके कंपल्शन है, इनके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और पार्ट बी की अगर बात करूं तो पार्ट बी में क्या मिलेगा आपको, एफएम, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ कैनाल, कैनाल स्ट्रक्चर, डाइवर्जन, हेडवर्क, डैम्स, इन ये आपके एफएम वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, फ्लूइड के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके पार्ट बी में मिलेंगे पेपर 1 के अंदर। और पेपर 1 में क्या बच गया, सोइल, सोइल भी मिलेगी आपको, सोइल और फाउंडेशन। ये पेपर 1 का हो गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पेपर 2 की अगर बात करूं तो पेपर 2 के अंदर पार्ट ए क्या है आपके, जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवेज एंड हाईवे, हाईवे वगैरह हो गया, रोडवे, रनवे, सर्वेइंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं ये आप लोगों के क्या आ गए पार्ट ए के अंदर, पेपर 2 में। इसके अंदर देखो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट नहीं है, ये मोस्टली आप लोगों के कैसे हैं, ये जनरली आप लोगों के सब्जेक्ट्स पेपर 2 के अंदर कैसे हैं, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, जरूरी नहीं है थ्योरेटिकल ही हो, बट वैसे नेचर वाइज बता रहा हूँ। और पार्ट बी में क्या हो गया यहाँ पे आपका, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन वगैरह जो आपकी होंगी पार्ट बी में कवर कर ली जाएंगी। क्लियर? और सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टिपिकल फीचर्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। तो ये अलग अलग तरह के नेचर वाइज के हिसाब से हमने पेपर 1 और पेपर 2 में इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। जिस तरह से इंजीनियरिंग सर्विसेज आप देखना यूपीएससी का ईएससी जो करवाता है कंडक्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है, तो उसी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न यहाँ पे सेट किया गया है। बाकी जो सब्जेक्ट वेटेज रहेगी सबकी इक्वल है, आप बिल्कुल भी कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा मत सोचना कि भैया ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ तैयारी करते समय कि 100% की आप अचीवमेंट जो है इसकी उम्मीद में मत रखना कि मैं 100% तैयारी करूँगा तभी पेपर क्लियर कर पाऊंगा। 100% किसी की तैयारी नहीं होती, लास्ट मोमेंट तक पढ़ लो, चाहे आपको 2 साल का टाइम दे दिया जाए, 100% तभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, 100% तो क्या हो गया, आइडियल है ये, तो आइडियल सिचुएशंस आपकी असल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। 100% कोई तैयार नहीं होता, 90% भी तैयारी कर दिया तो आप टॉप कर सकते हो। ठीक है, इतना दमखम रखते हो, 90% के बाद भी टॉप कर सकते हो। तो इसीलिए जितनी तैयारी होती है आप उसके हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, और जितनी करके जाओ उसको बेस्ट करना। क्लियर? तो यहाँ पे मेजरली जो एग्जाम पैटर्न को लेकर जो डाउट्स थे, आई होप वो चीज़ क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब के भी इस तरह से वेटेज हैं। ठीक है,
एग्रीकल्चरल वगैरह के भी यहाँ पे, और ये बाकी आप लोगों के दिए हुए हैं फॉर्म्स वगैरह, जो अगर किसी कैटेगरी के हो तो उस तरह से अंडरटेकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और है, ये देखो अभी लिखित परीक्षा के अंदर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया, सॉरी। ऑब्जेक्टिव रहेंगे भाई सारे के सारे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, कोई रिटन टेस्ट आपका कोई ऐसा सच कन्वेंशनल क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और इनके अंदर क्या है, न्यूनतम अंक मतलब मिनिमम जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, ठीक है, 40% आपके रहेंगे अनारक्षित के लिए। जनरल अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 40% मार्क्स तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% से ऊपर। तो ये तो आपके मतलब बेसिकली यार वैसे हो गए, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी पेपर नहीं देने जाता और इस तरह से अगर हम देखें तो क्वालिफाई कौन करेगा, जिसने 40% ले लिए उन्हीं को उठा लिया। बट कंपटीशन इतना ज़्यादा, 40% तो आपको कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ऊपर तक जाती है कट ऑफ, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो इन्होंने सेट की हुई अपनी तरफ से कि भैया चलो कोई नहीं फिर भी हम तो करेंगे ही, तो 40% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए। और बाकी आपकी रिलैक्सेशन जो दी हुई है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, उस हिसाब से आप यहाँ पे 35% और 30% भी चेक कर लेना, ठीक है। और अंतिम चयन परिणाम जो है आपका, मतलब लास्ट जो आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट जो आएगी, ठीक है, वो किसके ऊपर, उसके अंदर भी क्या है आपकी 45% मतलब बेसिक आपकी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है भाई। संपूर्ण प्रवीणता सूची मतलब आपकी जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट जो बनेगी, ठीक है, हेतु परीक्षा, लिखित परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है आपकी बेसिकली, ठीक है। और परीक्षा एवं साक्षरता के निर्धारित न्यूनतम अंक इतने, मतलब ये जो आप लोगों के दिए हुए हैं ना, ये है रिटन प्लस इंटरव्यू, रिटन प्लस इंटरव्यू के दोनों के मिला के आपके कम से कम 45% होने चाहिए। और ये हैं आपके सिर्फ और सिर्फ रिटन के, ये कितने में से हैं, ये आपके 1020, हाँ 1020 में से। और ये कितने में से हैं, 1120 में से। 100 नंबर का आपका एक्स्ट्रा जो इंटरव्यू है वो ऐड हो गया था। क्लियर? तो आई होप ये चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। और पेपर पैटर्न क्या है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चैनल के ऊपर भी क्लास चलाएंगे, ठीक है। यूपी पीएससी और यूके पीएससी दोनों के लिए चलेंगी। तो अगर मैं बात करूँ यूके पीएससी के लिए, तो यूके पीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, जो आपके अभी तक पूछे गए हैं। वो आप लोगों को पैटर्न पता चलेगा, हिंदी में क्या पूछे जाते हैं, इंग्लिश में, जीके में क्या क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके सिविल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चंस आए हैं इनके अंदर क्या पैटर्न रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है हम लोग पूरा लाइव यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों की जब कोई नोटिफिकेशन आती है उसके हिसाब से, इसके अलावा, ठीक है, ये तो हम कब करेंगे शुरू, जब इसकी कोई नोटिफिकेशन आ जाती है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद हम प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे चैनल के ऊपर। बाकी इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। सब्जेक्ट प्रैक्टिस मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो चल रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी यहाँ पर चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। 3 सब्जेक्ट्स हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं, 3 सब्जेक्ट्स जो है कवर कर चुके हैं। 3 सब्जेक्ट्स के अलावा अभी हर हफ्ते हम लोग एक नया सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। एवरी वीक न्यू सब्जेक्ट, एवरी वीक न्यू सब्जेक्ट कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अभी एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट किया जाता है, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया जाता है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर किसी को फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ये कुछ भी जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर फाउंडेशन बैच इन द सेंस आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम आपका अभी तो जनवरी फरवरी के अराउंड आपका एग्जाम जो है वो होगा, तो अभी आपके पास टाइम है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी आरसीसी का बैच जो है हमारा चलता है डेली 10 AM, ठीक है। बिल्कुल अभी नया सब्जेक्ट शुरू किया है, तो नया सब्जेक्ट है तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डेली 10 बजे यहाँ पे हम क्लास करते हैं। इसके अंदर पूरा डिटेल्ड सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, डिटेल्ड सब्जेक्ट। तो डिटेल्ड सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लियर किए जाते हैं क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स। इसके साथ साथ वीकेंड्स पे हम लोग सोयल कर रहे हैं, सोयल हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इसके बाद हम नया सब्जेक्ट कोई देखेंगे, वो शुरू करेंगे। तो ये हम लोग फ्राइडे और सैटरडे करते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। फ्राइडे एंड सैटरडे 9 PM हम लोग क्लास करते हैं
लाइव, ये दोनों लाइव चलते हैं भाई, ठीक है, ये दोनों आपके लाइव चलते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिनको भी यहाँ पे ज्वाइन करना हो। आपको फाउंडेशन जो बैच करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो यहाँ पे इन दोनों में ज्वाइन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, जो डेली करते हैं हम लोग, ये आपका 9 PM चलता है, ये चलता है 9 PM लाइव। ये भी आपकी लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये मंडे टू थर्सडे चलता है, ठीक है, मंडे टू थर्सडे जो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस चलता है, और फ्राइडे और सैटरडे इसी टाइम पर सोयल हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आई होप सारे डाउट्स जो हैं नोटिफिकेशन को लेके क्लियर हो गए होंगे, तैयारी कैसे करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और जिन बच्चों को नहीं पता था अभी तक, वो लाइक कर देना अगर अभी आप लोगों के दिमाग में जो डाउट्स थे क्लियर हो गए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोग भी यहाँ पे ज्वाइन कर सको। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, कोई भी आपका पैसा नहीं लिया जा रहा, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री बैच है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।